दोस्तों 14 मई के आसपास एक महत्वपूर्ण आकाशीय परिवर्तन हुआ है। जो ग्रहों के राजा है, जिनको हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बिना दिन और रात नहीं हो सकते। दोस्तों सूर्य देव ने राशि बदली है। सूर्य देव मिथुन राशि के 12वें स्थान पर आ गए हैं, यानी मिथुन राशि के पीछे की तरफ आकर सूर्य देव बैठ गए हैं। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, ये बड़ा खेल कराने वाले सूर्यदेव हो सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मई का महीना बड़ा खास है। मैं एक बात बता देता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने वाली बात है अभी कि ये 12वां सूर्य उनको एक प्रकार से परिवर्तन या यानी कि बाहर ले जाने की तरफ प्रेरित करेगा। दोस्तों इस समय यात्राएं हो जाती है, कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है, पर दोस्तों एक बात जरूर है कि बड़े लोगों से यानी कि मिथुन राशि का रिश्ता सामान्य रहे, इसके लिए सूर्य देव थोड़े बाधक है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। सूर्य देव के बारे में खुलकर बात करेंगे हम। सूर्य देव आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, 12वां सूर्य आपके लिए किस प्रकार के चीजें कराने वाले हैं, आज इस बारे में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों ये ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि सूर्य देव बड़े महत्वपूर्ण हो रखे हैं। 12वां स्थान के अनुसार ये फल देंगे। दोस्तों 12वां सूर्य कभी कभी राजपीड़ा देता है, ध्यान रखना चाहिए। तो राजपीड़ा होती है इसमें, थोड़ी इस प्रकार की स्थिति रह सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी मिथुन राशि वाले जातक को थोड़ी राजपीड़ा रहेगी। 12वां सूर्य आपको बाहर ले जा सकता है, यात्रा कराने पर मजबूर कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति ये थोड़ी करेंगे उत्पन्न। मैं एक बात बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह बता रहे हैं, आज का दिन 16 मई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16 मई को हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए, अगर वो अविवाहित तो विवाह का प्रस्ताव आए। महिला की भूमिका बहुत बढ़ चढ़कर उभर रही है अभी मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में। महिला, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इस प्रकार का योग है। ऊपर से 12वां सूर्य आ गया, तो 12वां सूर्य इस बीच में रिलेशनशिप से संबंधित विवाद करवाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। महिला मित्र से संबंधित थोड़ा विवाद होता है इसमें, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं कि 12वां सूर्य बुरा नहीं होता, पर दोस्तों नींद लेने नहीं देते, ये नींद के मामले में बाधा डालते हैं। कभी कभी व्यक्ति को यानी कि दूसरी जगह ले जाते हैं, तो थोड़ी सी यानी कि राजपक्ष की तरफ से पीड़ा हो जाती है। इस प्रकार का योग होता है ये सूर्य देव का, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 16 मई को हो सकता है कि कोई शादी का प्रस्ताव आए, शादी का रिश्ता आए, पर दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना चाहिए शादी का रिश्ता, अभी मिथुन राशि के शादी के योग चलना शुरू हो गए हैं। शादी के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि वाले जातक की खुद की शादी हो, शादी में बड़ी भूमिका निभाएंगे अभी, क्योंकि अभी क्या है कि पार्टनरशिप का योग है, शादी का योग है। मिथुन राशि की खुद की भी शादी हो सकती है इसमें। जो अविवाहित लोग हैं मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है, 16 मई को आ सकता है। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह करियर के मामले में बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, महिला मित्र की भूमिका इसमें रहेगी। महिला मित्र मिथुन राशि के करियर को बहुत तेज प्रभावित कर रही है, ध्यान रखना चाहिए ये बात। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह योग अलग ढंग का मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह ये बता रहे हैं कि यानी कि करियर के मामले में अगर नौकरी नहीं लगी हुई है तो नौकरी लग सकती है। दोस्तों इस समय करियर में कुछ ना कुछ होता है, यानी कि कोई खास घटना देखने को मिलती है। जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लग जाती है, पर जिनकी नौकरी लगी हुई होती है उनके लिए मैं ये कह सकता हूं यानी कि उनके लिए भी खास घटनाएं होती है। करियर के मामले में पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें होती है। अभी क्या है कि पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। आप पढ़ाई के मामले में कुछ कर सकते हो। मिथुन राशि वाले जातक करियर में पढ़ाई से संबंधित कुछ कर सकते हैं, शादी से संबंधित कुछ कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए शादी के योग चल रहे हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। 12वां सूर्य यानी कि शारीरिक कष्ट न दे व्यक्ति को, यानी कि शारीरिक रूप से परेशान नहीं करे,
बड़े व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं दे। अभी क्या है कि बड़े लोगों से नाराजगी रहेगी मिथुन राशि की, ये ध्यान रखना चाहिए। और बाहर भी जाना पड़ सकता है अचानक, इस प्रकार का योग रहेगा। ये सूर्य इस प्रकार के कार्य करवाएगा, 12वां है ना ये, इसलिए। हाँ, ये जरूर है कि आपके लिए 12वां सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार कैसा है, उसके अनुसार अंतिम फल मिलेगा। पर दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी उनके लिए एक प्रकार से ऐसा समय चल रहा है जिसमें यानी कि विरोध और प्रतिरोध आम चीज है। इसमें यानी कि बड़े लोगों से तो विवाद होता ही है, बड़े लोगों से थोड़ा विरोध होता है। एक नया दोस्त मिल गया आपको, मिथुन राशि वाले जातक को 16 मई को भी नया दोस्त मिल सकता है। नया दोस्त अभी मई के महीने में मिलेगा, जिससे आपकी बनती नहीं थी ना, उससे बन सकती है आपकी, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई यानी कि पार्टनर मिल जाता है, बिजनेस के मामले में कोई पार्टनर मिल जाता है या कोई दोस्त मिल जाता है, इस प्रकार का ग्रह योग है। जिन लोगों का मिथुन लग्न है उनके लिए ग्रह स्थिति थोड़ा भारी जरूर है, पर हाँ, मिथुन राशि वाले जातक का थोड़ा ज्यादा कार्य कर रही है, ऐसा योग है ये अलग ढंग का। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के लिए ये करियर के मामले में पढ़ाई से संबंधित और संतान से संबंधित, शादी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं करवाने वाला समय है। और इसमें क्या है कि पार्टनर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी 16 मई को भी पार्टनर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। तो इस प्रकार का योग रहेगा इसमें। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 12वां सूर्य यानी कि थोड़ा सा यानी कि राज पीड़ा न दे, राज बाधा न दे, ये जरूर कह सकते हैं। देता है, ये इस प्रकार की मिल जाती है कभी कभी, ये जरूर मैं कहूँगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये 12वां सूर्य अच्छा भी रह सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये उनके महत्वपूर्ण कार्य भी करा सकता है। बस यही है कि ये स्वास्थ्य के मामले में, यात्रा के मामले में यानी कि कभी कभी व्यक्ति को बाधा दे देता है। यात्रा में ऐसा बाधा हो जाती है कि कभी कभी अचानक यात्रा करनी पड़ती है, कभी कभी बाध्यपूर्ण यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार का ग्रह योग है ये क्या है कि भाई से संबंधित विवाद करेगा। तो भाई या मित्र से संबंधित विवाद करेगा तो उसके कारण बाहर जाना पड़ेगा। ये मई के महीने में करने की कोशिश करेगा। भाई या मित्र से संबंधित कोई विवाद हो गया, मान लो भाई या मित्र या बड़ा व्यक्ति या भाई या मित्र से संबंधित कोई चीज हो गई, विवाद नहीं कह रहा, कोई चीज हो गई महत्वपूर्ण, तो उसके कारण बाहर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का ग्रह योग है ये। इसमें क्या है कि बाहर कोई राजसिक कारण से भी जाना पड़ जाता है कभी कभी। इस प्रकार की परिवर्तन का योग भी है।